नमस्ते आप लोग। तो कैसे आप लोग? आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही डिटेल डीप कंसेप्ट के बारे में क्लियर करके बताने वाला हूँ, जो है असेंडिंग पैटर्न डिसेंडिंग पैटर्न के बारे में, और उसी के साथ साथ उसका ट्रेंड वाइज उसका जो एनालिसिस है वो करके बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ना पूरा डिटेल मार्केट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, जो प्रोफेशनल तरीके से मार्केट को समझने में आसानी होगी। और इसमें आप लोगों को डीप एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं और पैटर्न में क्या क्या टाइप का मूवमेंट आता है, उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है गाइस आप लोग पूरा अच्छे से कंप्लीट देखिए, जिससे आप लोगों को जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है बहुत ही अच्छे से। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोग अगर सिंपल सा एनालिसिस करोगे मार्केट में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बना है। उस पैटर्न बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं पैटर्न को। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ पैटर्न कौन सा है। और यहाँ पे पैटर्न को अगर ड्रॉ करेंगे, मैं आपको सिंपल सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे से सपोर्ट लिया। ठीक है ना, तो इन सभी जगह से मैंने मार्केट में सपोर्ट है और मार्केट में किसी ना किसी अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है। और इस जगह को आप लोग क्या बताओगे? अगर ये चैनल जो है, क्योंकि अपवर्ड साइड में जा रहा है, जो चैनल है वो धीरे धीरे अप साइड में जा रहा है। अगर आप लोग देखने को मिले तो अप साइड में चैनल है, तो अप साइड में चैनल का मतलब है कहीं यहाँ पे जो है ये जो एसेंडिंग चैनल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एसेंडिंग चैनल देखने को मिल रहा है। माउस से मेरे को आदत नहीं है लिखने का, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है, इसलिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल समझ में आया कि असेंडिंग चैनल है। तो असेंडिंग चैनल पे मार्केट में क्या होता है नॉर्मली, अगर आप लोग मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कोई भी बुक स्टडी करोगे, बुक को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आया कि असेंडिंग चैनल में मार्केट जो है नॉर्मली जो ऊपर की तरफ मूव देता है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ मार्केट जो मूव करता है। बट यहाँ पे इसका ठीक ऑपोजिट हुआ, नीचे की तरफ मार्केट ने मूव दिया। और इसके रीज़न क्या है आप लोग बता सकते हो? इसका सिंपल सा, अगर आप लोग रीज़न के बारे में सोचोगे, थोड़ा सा सोचोगे, तो जिनको भी पता है थोड़ा सा कि मार्केट का ट्रेंड पहले एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद पैटर्न आता है। तो बेसिक से अगर मार्केट को ट्रेंड को देखोगे, थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट को समझोगे, देखोगे, यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट में जो चार्ट है पूरा, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उस चार्ट के अंदर आप लोगों को जो है एक नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है, ऊपर के साइड से सेलिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऊपर की साइड से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी सेलिंग है, यहाँ पे भी सेलिंग है और यहाँ पे भी सेलिंग है। ठीक है, देन मार्केट ने यहाँ पे शार्प सेलिंग हुआ, नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ, होने के बाद में मार्केट ने गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्केट गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस आया और कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है वो एसेंडिंग चैनल तो है, बट वो अगर आप ट्रेंड की वाइज समझोगे तो ट्रेंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिगिनर्स है या फिर जो हमारे जैसे नॉर्मल जो रिटेलर्स है, वो समझते हैं क्या है कि बस बुक में दिखता है पैटर्न है, पैटर्न में क्या दिखता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा सर्च करके बताऊँ, इसको थोड़ा सा पॉज रखते हैं अभी, और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताऊँ कि क्या लोग सोचते हैं पढ़ाई के बारे, जब भी थोड़ा बहुत टेक्निकल का बुक्स या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न वो देखते हैं, तो वो उनको सिंपल से यहाँ पे दिखता क्या है, यहाँ पे सिंपल से उन लोगों को दिखता है कि भाई असेंडिंग जो है पैटर्न बना हुआ है। तो मार्केट में असेंडिंग पैटर्न का मतलब होता है मार्केट जो है ब्रेकआउट करेगा और ऊपर की तरफ मूव देगा। और यहीं पे जो रिटेलर्स हैं, जो बिगिनर्स है, वो जो रॉन्ग हो जाते हैं और वहाँ पे शार्प नीचे की तरफ सेल आ जाता है। क्यों आता है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आप लोगों को, डिटेल क्योंकि बताने वाला हूँ मैं चीज़ों को, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पूरा इसका जो है अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज़। देखो, तो यहाँ पे देखो, मैं एक न्यू जो सर्च में चला गया और सर्च क्या करना है आप लोगों को? सर्च करना है यहाँ पे एसेंडिंग। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो ASENDING असेंडिंग, असेंडिंग लिखने के बाद PATTERN पैटर्न लिख के सर्च करोगे, आपको सिंपल सा है, टेक्निकल में बहुत सारे पैटर्न देखने को मिल जाते हैं असेंडिंग पैटर्न के। ठीक है, और जिन लोगों ने भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को सिंपल सा एनालिसिस किया होगा, उनको समझ में आता है कि असेंडिंग पैटर्न जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है और इसमें भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। और जब भी आप देखोगे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तब करेगा जब जब वो नीचे से ट्रेंड चालू होगा, नीचे से वो अप डायरेक्शन में जा रहा है और अप डायरेक्शन जाने के बाद कंटिन्यूशन होता है। अभी तो से एक और कॉन्सेप्ट पे आ गया, कंटिन्यूशन। ठीक है, तो कंटिन्यूशन का मतलब क्या समझो? देखो, सिंपल है, मैंने आपको क्या दिखाया पहले यहाँ पे कि ऊपर से आप लोगों को देखने को मिलता है एक रेजिस्टेंस लाइन, जहाँ पे मार्केट ने तीन बार रेजिस्टेंस लिया है। और इस पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में, जो कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा दिख रहा है, इस पैटर्न के बारे में डिटेल एक और वीडियो बनाया है, इससे पहले वाला वीडियो, जिस उसको जाकर भी देख लो, बहुत सारे डिटेल डीप कॉन्सेप्ट लोग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी उसको बाद में रखते हैं, अभी जो जिसके बारे में बात करें वो बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहले बता दिया, फिर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ मार्केट ने क्या हुआ, शार्प फॉलिंग आया। ठीक है, फॉलिंग आने का मतलब है नीचे की तरफ मार्केट ट्रेंड क्या है, नीचे की तरफ है, नेगेटिव आ गया, ट्रेंड नेगेटिव है। और नेगेटिव ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे एक
डायरेक्टली नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर कंटिन्यू नीचे और ऐसे करके ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो सिंपल आपको दिखेगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है और यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एसेंडिंग, ठीक है, ये लिख रहा हूँ बस, ठीक है, एसेंडिंग आपको जो चैनल देखने को मिल रहा है। बट अभी मैंने क्या बोला था कि एसेंडिंग चैनल में मार्केट में कोई भी पैटर्न बने, एक जो चैनल है जो आपको दिख रहा है, इसको एक पैटर्न ही बोलते हैं ना, एसेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग पैटर्न, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, वो सभी जो पैटर्न है। तो पैटर्न जब भी पैटर्न का जब भी बनता है, पैटर्न के बाद नेक्स्ट में क्या होता है, बड़ा जो है एक डायरेक्शनल मूव आता है। कोई भी पैटर्न बनने के बाद डायरेक्शनल मूव आता है, और डायरेक्शनल मूव किस डायरेक्शन में आएगा उसको समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन मूव नीचे की तरफ आया ना, तो इस डायरेक्शन मूव को समझने के लिए किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, ऊपर करेगा कि नीचे करेगा मूव, उसको समझने के लिए पहले आपको क्या समझना रहता है, मार्केट का सेंटिमेंट किस तरफ का है, या फिर मार्केट का जो पिछला, इस पैटर्न के बनने के पिछले टाइम पे जो मार्केट का मूवमेंट था वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा था, या फिर किस डायरेक्शन से मूव करते हुए आ रहा है। तो कौन से डायरेक्शन से मूव करते हुए आपको आ रहा है, सिंपल से समझ में आ रहा है आपको कि मार्केट जो है नेगेटिव डायरेक्शन से मूव करते हुए आ रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे असेंडिंग पैटर्न जो देखने को मिल रहा है, ये वाला पैटर्न कंटिन्यूशन होगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ही फॉल देगा, क्योंकि ये पैटर्न जो है पूरा कंटिन्यूशन पैटर्न है। इस पूरे पैटर्न का एक जो फॉर्मूला आपको मतलब इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। कंटिन्यूशन किसे बोलते हैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी देखो पूरा सभी चीज़ों को ड्रॉ से हटा देता हूँ, जो भी आपको बोला था कि यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस है, मार्केट ने यहाँ पे डाउन गया है, डाउन जाने के बाद एक चैनल बनाया है जिसको डिसेंडिंग असेंडिंग चैनल बोलते हैं, मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया है। तो इसका मतलब प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एक मार्केट ने एक रेंज बनाया, जो बड़ा रेंज था, धीरे धीरे इसको स्क्वीज किया, छोटा कर दिया, बड़ा मूव को धीरे धीरे करके छोटा हो गया, होने के बाद मार्केट फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ आया। मतलब यहाँ पे से नीचे ही आ रहा था, यहाँ पे मार्केट ने एक जगह पे रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद उसका रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बोल सकते हो, ब्रेकडाउन देने के बाद वो नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब प्राइस कंटिन्यूशन में मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो इसका कैसे समझोगे आप, क्योंकि प्रीवियस मार्केट का जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था, प्रीवियस मार्केट का जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था और रेजिस्टेंस बार बार मिल रहा था और काफ़ी बड़ा कैंडल का सेलिंग देखने को मिला है, गैप डाउन देखने को मिला है। इस जगह से मार्केट ने ऊपर जाने का, गैप डाउन के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया है, मार्केट ने चैनल बनाया है, बनाने के बाद यहाँ पे जब भी एक मार्केट में एक चैनल बना है जो जिसको आप डिसेंडिंग एसेंडिंग चैनल बोलोगे, उस एसेंडिंग चैनल में मार्केट का पिछला प्रीवियस जो प्रीवियस मूवमेंट था, डायरेक्शनल मूवमेंट था, वो था नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइड में, नीचे की साइड में। तो वो प्राइस किस डायरेक्शन में जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, नीचे की तरफ जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब है प्राइस कंटिन्यूशन में ये जो पैटर्न है वो काम कर रहा है, प्राइस कंटिन्यूशन पैटर्न में काम कर रहा है, ठीक है। और कंटिन्यूशन पैटर्न में यहाँ पे कंफर्मेशन कहाँ से मिलता है, आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ पे कहाँ पे तक मार्केट जा सकता है, उसका कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका भी एक डिटेल बताता हूँ आप लोगों को। देखो मार्केट में आपको देखने को मिल गया कि मार्केट यहाँ पे जो सेलिंग हुआ है और प्राइस जो है नीचे की तरफ गया है। तो यहाँ पे आपको जो जब भी ये जो चैनल आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे चैनल आपने ड्रॉ किया और यहाँ पे आपको पता है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी आपने ड्रॉ किया और इस जगह पे भी रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, वो मैं आपको नहीं देकर दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। और इस जगह पे भी रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे की तरफ गया है और इस जगह पे अगर आप फॉलो करोगे, अच्छे से देखोगे जूम करके, तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या है, एक जो है स्क्वीज हुआ है मार्केट। पहली तो बात तो बड़ा वॉलेटिलिटी के साथ, वॉल्यूम के साथ, वॉलेटिलिटी के साथ धीरे धीरे मार्केट में छोटा स्क्वीज हुआ है, होने के बाद यहाँ पे एक हैमर जैसा बना है। हैमर का इंडिकेशन क्या है कि हैमर नॉर्मली आप लोगों को बेयरिश साइड में, अगर वो बेयरिश ट्रेंड में अगर हैमर बनता है तो उसका जो पर्टिकुलर मूव होगा वो नेगेटिव साइड में ही होगा। तो यहाँ पे देखोगे, अगर आप लोग थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं ऑटो कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को क्या चीज़, यहाँ पे एक हैमर बना है। डायरेक्टली मार्केट गैप अप होने के बाद इस लेवल से रेजिस्टेंस दे रहा था और इसी लेवल से मार्केट ने एक बार ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे हैमर बना है। तो यहाँ पे सेलिंग का एक आप लोगों को पहले ही कंफर्मेशन मिल गया और सेलिंग कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर आप इस हैमर से ट्रेड नहीं करते हो नीचे की तरफ डायरेक्शन में, तो आपको देखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल आप लोग जब भी देखोगे, तो पहले पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ मैं फिर से। पैटर्न को मैं अगर यहाँ पर लाइन के साथ ड्रॉ करके दिखाऊँ, नहीं लाइन के साथ थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखो लाइन के साथ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने आपको, यहाँ पे अगर देखोगे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे से मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया ना, करने के बाद नेक्स्ट कैंडल से मार्केट स्क्वीज होकर नीचे की तरफ आ गया। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मेरा सेटअप में कुछ चीज़ें बहुत अलग अलग है।
उसका मैं अभी आपको नहीं दिखाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बेसिक से समझो। तो यहाँ पे हैमर बना, फर्स्ट कंफर्मेशन मिला, प्राइस कंटिन्यूशन में है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट नीचे डाउन जाना चाहिए। और यहाँ पे हैमर भी बन के जो कंफर्म करता है आप लोगों को कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और यहाँ पे एक और जो कंफर्मेशन कैंडल भी बन चुका है। तो फिर आपको बस वेट करना है कि ये जो लेवल है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को, जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसको जब भी मार्केट ने तोड़ेगा नीचे की तरफ, तब जाके मार्केट में एक सेलिंग आएगा। ठीक है, एक सेलिंग आएगा। तो और वो जो सेलिंग है वो कहाँ तक आ सकता है, पहला यहाँ पे आपको देखने को मिला, दूसरा यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आप लोगों को कहाँ तक आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए देखो यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिला है। तो सेलिंग जब कंटिन्यू होना चालू हो गया है इस लेवल से, तो आपको कहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, उसके लिए आप लोग को प्रीवियस कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। उसको सिंपल से अगर आप करोगे सिंपल ही समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को पता है कि सिंपल यहाँ पे स्केल को ले लो, लेने के बाद यहाँ पे जो मार्केट का जहाँ से पैटर्न बनना चालू हुआ था, यही से मार्केट ने बनना चालू हुआ था डाउन साइड में। तो यहाँ पे कितना पॉइंट है, 360 370 पॉइंट, ठीक है, प्लस माइनस में आप लोग कैलकुलेट कर लो। ठीक है, उसी को आप लोग यहाँ पे नीचे की तरफ देख लो, यहाँ से कैलकुलेट करो, या तो यहाँ से कैलकुलेट करो। अगर यहाँ से करते हो, देखो इसी लेवल तक 370 से लेके 400, मतलब जितना यहाँ पे आपका स्पेस दिखता है, मतलब अगर आपको दिखाऊं, जितना आपको यहाँ पे टूल कहा गया, यहाँ पे जितना स्पेस है ठीक उतना ही या फिर उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा यहीं पे मार्केट नीचे की तरफ की गया है। ठीक है, उतना ही करीब करीब उतना ही जो है मार्केट नीचे की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन सिंपल है कि मार्केट यहाँ से जो नीचे की तरफ शार्प फॉल हुआ है, करीब करीब उतना ही जो मार्केट नीचे की तरफ अगर जाएगा, अगर वो कंटिन्यू होता है तो। ठीक है, और इसी के आसपास एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट से मार्केट ने ऊपर की तरफ भी फिर मूव दे दिया। सपोर्ट लाइन आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट था, मैंने ड्रॉ करके रखा था, थोड़ा सा इसको अनहाइड करके देखो, यहाँ पे दो सपोर्ट लाइन है, पहली लाइन को तोड़ दिया, नीचे की लाइन में सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, देन मार्केट अपर साइड में निकल गया। ठीक है, तो किसी भी पैटर्न जब भी बनता है, उस पैटर्न के बेसिस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव आता है, और उस डायरेक्शन का मूव कितना देर तक या फिर कहाँ तक जा सकता है उसका कैलकुलेशन भी करना आपको दिखा दिया। पहला, कोई भी पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न का दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक होता है अप साइड मूवमेंट, एक होता है डाउन साइड मूवमेंट। और वो कैसे डिसाइड करेंगे, प्रीवियस मार्केट का जो उस पैटर्न बनने का प्रीवियस में मार्केट किस डायरेक्शन में मूव किया है या फिर किस डायरेक्शन से मार्केट आ रहा है। मार्केट नीचे की तरफ से आ रहा है, हो गया, तो मार्केट कहाँ जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, और किस पैटर्न में जा सकता है, हमें देखना है कि एसेंडिंग पैटर्न है, तो एसेंडिंग पैटर्न सबको तो दिख रहा है, पॉजिटिव है, एसेंडिंग पैटर्न है, एसेंडिंग चैनल है, तो फिर मार्केट ऊपर ही जा सकता है। बट आपको क्या सबसे पहले सोचना है कि मार्केट किस डायरेक्शन से आ रहा है। वो डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ से है तो आपको वो कंफर्मेशन दे रहा है कहीं पे कि मार्केट नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिखता है, या फिर कोई भी कंफर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया हैमर, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक जगह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ले रहा है, जहाँ जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, और वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस दे रहा है, और वहीं से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो कभी भी आपको बाय करने का या फिर जो है आप लोगों को बाय करने का हो, या फिर जो है उसको उठाने के लिए आपको स्पेस नहीं देगा, जगह नहीं देगा, बहुत बड़े बड़े कैंडल से नीचे की तरफ मार्केट आ जाएगा। तो वही चीज़ें आपको देखने को मिला है ना। तो इसमें से कंफर्मेशन मिलता है कि पहली बात तो ये है कि मार्केट कौन से ट्रेंड से आ रहा है, और उस ट्रेंड में आने के बाद क्या पैटर्न बना रहा है, और उस पैटर्न का साइकोलॉजिकली क्या क्या चीज़ें बैठ रहा है कि कहाँ तक क्या हो सकता है। उसके बेसिस पे मार्केट में आपको नेक्स्ट में उस पैटर्न का मूव किस डायरेक्शन में हो सकता है। मैंने बोला आपको यहाँ पे दो डायरेक्शन में मूव देख सकते हैं, अपर डायरेक्शन या फिर डाउन डायरेक्शन, ऊपर या तो नीचे। तो नीचे ही मूव देगा, उसका कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा, प्रीवियस मार्केट ने किस डायरेक्शन से आ रहा था, प्राइस डाउन से आ रहा था, डाउन ही गया, उसका कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल गया आप लोगों को, वहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया। तो सिंपल सा चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को बेसिकली आपको समझना है, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ में आएगा कि कोई भी पैटर्न बनता है उस पैटर्न का किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है। उसको समझने के लिए आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा, उस पैटर्न का प्रीवियस मार्केट में किस टाइप का मूवमेंट जो है देखने को मिला था, या फिर किस ट्रेंड से मार्केट आ रहा था, उसको डिसाइड करना है। उसमें से आपको समझना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे कि ये वाला जो पैटर्न था वो प्राइस कंटिन्यूशन पैटर्न था। कुछ पैटर्न होते हैं प्राइस रिवर्सल, मतलब गाड़ी जैसे कि सामने की तरफ जाता है, मतलब गाड़ी सामने जा रहा है, और रिवर्स जब भी करता है बैक होता है, उसी रास्ते से जो सामने जा रहा था वो पीछे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब प्राइस मतलब रिवर्स लेवल, कार जो रिवर्स हो रहा है पीछे की तरफ फिर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है प्राइस कंटिन्यूशन का। दो टाइप का पैटर्न होता है, पैटर्न का दो टाइप का मूवमेंट होता है। एक होता है प्राइस कंटिन्यूशन, मतलब प्राइस यहाँ से आ ही रहा था, यहाँ पे किसी एक चैनल पे रुका, थोड़ा बहुत वेट किया, थोड़ा बहुत एक पैटर्न बनाया, बनाने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में चला गया,
इसका मतलब प्राइस कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसको बोलते हैं प्राइस कंटिन्यूशन। कुछ कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जहाँ पे प्राइस रिवर्स हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है, मतलब थोड़ा आपको मैं अगर इसको दिखाऊंगा तो समझो। देखो यहाँ पे प्राइस रिवर्सल का मतलब होता है ऐसे। एक और यहाँ पे एक पैटर्न बना है, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाएगा, एक ही वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट एक डायरेक्शन से नीचे की तरफ आ रहा था और मार्केट ने इसी डायरेक्शन से प्राइस को रिवर्स कर दिया, मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट करके मार्केट इस तरफ से ऊपर की तरफ चला गया। तो क्या बोलते हैं इसको, प्राइस क्या हो रहा था, प्राइस जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैटर्न में मैंने क्या बोला था, प्राइस कंटिन्यूशन में मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा था और मार्केट कोई और कलर में दिखाता हूँ, प्राइस जैसे कंटिन्यूशन में जा रहा था, पैटर्न बनाया एसेंडिंग चैनल और मार्केट नीचे की तरफ आया, तो क्या हो गया, प्राइस कंटिन्यूशन। ये जो पैटर्न था यहाँ पे एसेंडिंग चैनल का, वो था प्राइस कंटिन्यूशन वाला पैटर्न। और अभी मैं आपको जो पैटर्न दिखा रहा हूँ यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट के व्यू में, ये जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे प्राइस रिवर्सल, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ घूम गया है। कैसे घूमा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया, ऐसा बनाया, बनाने के बाद यही से सपोर्ट लेके इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट बना के इस लेवल को ब्रेकआउट करके यहीं पे जो देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ना, यहाँ पे ब्रेकआउट करके मार्केट ने यहाँ पे समय बिताया, बिताने के बाद नेक्स्ट डे गैप अप और यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जो पूरा पैटर्न जो बना है वो कैसा है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया, जिस डायरेक्शन से मार्केट यहाँ पे आ रहा था उसी डायरेक्शन में वापस नीचे की तरफ जाके वो फिर उसी डायरेक्शन में मार्केट चला गया, मतलब ऐसा। ठीक है, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं दो टाइप का, कोई भी पैटर्न में दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक होता है कि प्राइस जो कंटिन्यूशन होगा या तो रिवर्सल होगा, ठीक है, और उसमें कोई भी पैटर्न में पहले क्या होगा कि या तो ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा, और अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों ही नहीं होता क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, या फिर वो जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो परफॉर्म नहीं करता वैसे, और कंटिन्यूशन में होकर कुछ और एक ही पैटर्न के अंदर कुछ और पैटर्न बनाते लगता है, तो उसमें कुछ और प्रोबेबिलिटी होता है, कुछ और बड़ा वॉल्यूम के साथ बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है, फिर कुछ बड़ा मूव करने के लिए वो अलग सा पैटर्न बना रहा है, कंफ्यूज कर रहे लोगों को, वो सब चीज़ें हो सकता है। बट कोई भी एक पैटर्न बनता है, जब भी कोई भी पैटर्न बनता है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार्केट में मूव आना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो इसका ऐसा अगर मूव आता है तो इसको बोलते हैं कि प्राइस नीचे जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन में मैं फिर घूम फिर के वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको प्राइस बोलेंगे कंटिन्यूशन। और अगर किसी डायरेक्शन में मार्केट मूव दे रहा था, देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लो बनाने के बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया, तो प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो गया, उसी डायरेक्शन में फिर वापस चला गया। ठीक है, तो प्राइस कंडीशन और प्राइस रिवर्सल चीज़ें आपको समझ में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो, बट जिनको थोड़ा बहुत जो है पता है उनको समझ में आ चुका है, गारंटी है। और सिंपल है, मार्केट को जब भी एनालाइज करो, एनालिसिस करो, आप लोगों को मार्केट को थोड़ा सा मतलब दोनों ही तरीके से समझना है। ठीक है, कुछ कुछ ट्रेंड वाइज, कुछ कुछ टाइमिंग वाइज मार्केट में कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम में नेगेटिव लग सकता है, कुछ कुछ चीज़ें ब्रॉडर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव लग सकता है। बट आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पर्टिकुलर ट्रेंड में किस पर्टिकुलर समय तक का आपको व्यू को समझना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता था, जैसे कि बोला था कि इस पर्टिकुलर मूव में मार्केट में एक पैटर्न बना है और उस पैटर्न में आप लोगों को एसेंडिंग दिख रहा है, बट मेरे को लगता था कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा। मैंने कई सारे लोगों को बताया भी था कि मार्केट नीचे जाने वाला, क्योंकि प्राइस ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा था, और तो इस पैटर्न का अगर परफॉर्म करता है, इस पैटर्न का मिनिमम मूव इतना जो आ सकता है, ठीक है, इतना मूव वो नीचे की तरफ आया। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट है, और सपोर्ट पे बाद मार्केट क्या करता है कि दो चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे घूम फिर के फिर नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है, और ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे क्या किस टाइप का मूव आएगा वो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, प्राइस में आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो जब भी आपको मार्केट का एनालाइज करना है, दोनों चीज़ों को समझना है कि मार्केट में आप किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, और किस डायरेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हो, और किस प्राइस पैटर्न को आप देखने की कोशिश करो। इसका ये जो प्राइस पैटर्न यहाँ पे बना है, इस पैटर्न का इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट में पे डिसेंडिंग मतलब एसेंडिंग चैनल बना है और मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा सकता या फिर पॉजिटिव ही जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि पहले तो आपको प्रीवियस ट्रेंड को समझना है, और प्रीवियस ट्रेंड को समझते हुए जो भी पैटर्न बना है उस पैटर्न का कितना बड़ा साइज़ है। यहाँ पे इस पैटर्न का साइज़ अगर इतना ही है
तो इसका मूवमेंट इतना ही मिनिमम आएगा, या फिर मिनिमम इससे थोड़ा कम या ज़्यादा आ सकता है। और वही उसी साइज़ का मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से लेके इतना, तो वैसे ही यहाँ से लेके इतना, इतना ही मूव यहाँ पे आया है। तो आपको आई होप आप लोग को समझा पाया कि आप लोगों को कि जो कोई भी पैटर्न है उसका कैसे रिएक्ट करता है, उस पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उस पैटर्न का किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है। आप ऊपर साइड या फिर नीचे की साइड मूव आ सकता है, किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, और जिस डायरेक्शन में मूव आएगा उसके बाद उस मूव कितना देर तक या फिर कितना नीचे जा सकता है, फिर कितना ऊपर जा सकता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। प्रीवियस जो जहाँ से वो सिरप बना है उस सिरप से लेके जो जहाँ तक लो बना है उसको एक लेवल को एनालाइज करो कितना पॉइंट का है, उसी हिसाब से जहाँ से वो ब्रेक डाउन कर रहा है फिर ब्रेकआउट कर रहा है उसको आप लोगों को ड्रॉ करके एक एस्टिमेट लगाओ। लगाने के बाद वहाँ पे देखो कोई भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है कि नहीं, उस लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है अपर डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में, तो आपको उस डायरेक्शन से निकल जाना है वहाँ पे ट्रेड को लेने के बाद, ठीक है, उस लेवल से। उसके बाद होल्ड करना है कि मार्केट किस टाइप का मूवमेंट करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट पे मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ फिर चला गया, तो आपको उस ट्रेड का उतना ही आपको मूव कैप्चर करना है, ठीक है। तो गाइस आप लोग आई होप आप जो चीज़ें हैं वो समझा पाया मैंने डिटेल में। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट में बताओ, और ऐसा वीडियो मैं बना के आप लोग और भी इस टाइप का पैटर्न को जो है क्लियर तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। और मेरे से अगर कोई भी भूल या त्रुटि हो गया है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपने ऐसा ऐसा गलती किया, ऐसा ऐसा कुछ किया। तो क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी सीखने के लिए ही आया हूँ, और मैं आप लोगों को जो भी मैं सीख रहा हूँ उसी को आप लोगों को समझाने सिखाने के लिए आ रहा हूँ। और जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वीडियो को मैं बाद में खुद भी देखता हूँ कि मैं अगर कुछ भी चीज़ें भूल जाता हूँ तो मैं भी खुद भी देखता हूँ कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें मेरे से अगर गलती हो जाए तो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर प्लीज़ बताओ, जिससे मुझे भी थोड़ा सा वो चीज़ें समझ में आ जाए और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि मैं ही सुप्रीम हूँ या फिर मैं ही टॉप हूँ, मेरे को ही सब कुछ समझ में आता है, ऐसा नहीं है। सबको बहुत सारी चीज़ें आता है। तो जिनको भी लगता है किसी भी चीज़ में मैं गलती किया हूँ या फिर मैंने अच्छा बोला, तो उसको आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। और आप लोग कमेंट में बताओ और किस किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहोगे गाइस। और इस चैनल को कौशिक 021 ट्रेडर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। और आप लोग को कौन कौन सा टॉपिक में वीडियो देखना है आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।